लिखा हुआ है के का मान निकालिए। किसका मान निकालिए? के का मान निकालिए, जिसमें x बराबर कितना दिया हुआ है? 3, y बराबर कितना दिया हुआ है? 4। अब प्रत्येक समीकरण का कितना हल हो? एक हल हो। कितना हल हो? एक हल हो। तो यहाँ एक बात ध्यान देंगे कि यहाँ x और क्या है, y का वैल्यू हमारा क्या किया? दिया हुआ है। तो x का वैल्यू कितना दिया हुआ है जी? 3। y का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 4। हमको k का वैल्यू क्या करना है? निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है? k का वैल्यू में। अब इसमें मान में क्या करेंगे? पुट करेंगे। एक बार ध्यान देंगे यहाँ पर, ध्यान दो यहाँ पर, 3 गुने x बराबर कितना होता है? 3x। 4 गुने y बराबर क्या होता है? 4y। 5 गुने z बराबर कितना होता है? 5z। z गुने 0 बराबर कितना होता है? 0 होगा कि z होगा? 0 होगा। कोई भी संख्या अगर हम 0 से गुना करेंगे तो वह क्या हो जाता है? 0 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5z हो जाएगा। कितना होगा? 5z हो जाएगा। जेट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 3 गुने एक्स, 3x हो गया। तो यही दिया हुआ 3 गुने एक्स, तो हम 3x के बदले में 3 गुने एक्स लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो यहाँ लिख देंगे 3 गुने एक्स माइनस के 3y बराबर 5। तो x का वैल्यू हमारा कितना दिया हुआ है? 3 माइनस के का वैल्यू हमको मालूम नहीं है, ज्ञात करना है। 3 हो गया। अब y का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 4। कितना दिया हुआ है? 4। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? 4 बराबर 5। तो 3 तिया 9 हो जाएगा। घटाओ। अब इसमें हम गुना करेंगे तो कितना होगा? देखो फर्स्ट 2 गो टर्म है। कौ गो टर्म है? एक फर्स्ट टर्म है, यहाँ 2 गो, यानी इसमें कितना टर्म है? 2 गो। तो इस टर्म में फर्स्ट टर्म में गुना करेंगे तो 4 गुने के बराबर क्या होगा? 4 गुने के बराबर 4k। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? 4k। ठीक है, फिर इसमें गुना करेंगे तो कितना होगा? प्लस है तो 4 3 12, यानी 12 हो जाएगा। बराबर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब बात यहाँ ध्यान देंगे कि यहाँ माइनस दिया हुआ है, कहाँ प्लस होगा? अगर यहाँ जब हम गुना करेंगे तो 4 3 12 हो गया। यहाँ माइनस दिया हुआ है, प्लस से गुना करें तो प्लस प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ माइनस नहीं लिख दिए। ठीक है, यहाँ तक आएगा समझ में? अब यहाँ माइनस है, अब माइनस में यहाँ गुना छुपा हुआ है, इसमें गुना करना है। तो यहाँ कोष्ट में जो भी रहेगा चिन्ह सब क्या हो जाता है? बदल जाता है। अगर प्लस में रहा, या देखो यहाँ पर प्लस है कि नहीं है, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे माइनस है, तो यह चिन्ह होगा क्या होगा? 4k हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 4k हो जाएगा। फिर यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस 12 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 12 9 कितना होता है? 21। तो 21 को उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? घटेगा, यानी 4k बराबर कितना हो जाएगा? 5 माइनस 21। यानी इसको, ये वाला को, ये दोनों को क्या किए हैं? जोड़ दिए हैं। तब 12 गो 9 गो 21 गो, तब प्लस 21 है। जब बराबर के दाहिने साइड ले जाएंगे, ये राइट साइड लेफ्ट साइड में, कहाँ है? लेफ्ट साइड में। जब इसको दाहिने साइड में ले जाएंगे तो यह चिन्ह हो जाएगा, यानी चिन्ह बदल जाएगा, यानी माइनस का चिन्ह हो जाएगा। किसका चिन्ह हो जाएगा? माइनस का चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, तब क्या हो जाएगा? यहाँ देखो -4k कितना हो जाएगा? बराबर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब देखो यहाँ पे ये भी माइनस दिया हुआ है, यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 4k दिया है, बराबर 16 दिया हुआ है। कोई दिक्कत? अब इसको हमको k को क्या करना है? हटाना है। क्या करना है? हटाना है। तो हटाना, तो जितना 4 मतलब k का नहीं 4 का हटाना है। किसको हटाना है? 4 को हटाना है। तो यहाँ 4 है तो नीचे भी हम क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे, नीचे भी 4 लिख देंगे। दोनों ओर 4 लिख दिए, यानी लेफ्ट साइड भी 4 लिखे और राइट साइड भी 4 लिखे। अब 4 4 कैंसिल। अब 4 चौका 16, यहाँ क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यानी हमारा k का वैल्यू कितना हो जाएगा? +4 होगा। कितना होगा? कि +4 हो जाएगा। आया समझ में? कोई दिक्कत? ठीक है, यानी k का वैल्यू, अब इस k का वैल्यू जो आएगा, अब इस समीकरण में, इसमें अगर हम डालेंगे, पुट करेंगे तो हमारा वैल्यू 5 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो तुम लोग अपने से कर लेना सब। ओके, ठीक है।